हाथ से कमल का बटन दबाएं। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट के बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू, और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। हौले तो ये देखा दोस्तों आपने, ये गोदी मीडिया के पत्रकार है रजत शर्मा, जो इंडिया टीवी पर आपकी अदालत का प्रोग्राम चलाते हैं। और जिस तरह से यह मोदी भक्ति में लीन है, तो वो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, और जिसका कि इनको फल भी मिलता रहता है समय समय पर। अब इसको लेकर लोग रजत शर्मा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल कर रहे हैं, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस रजत शर्मा में इतनी हिम्मत थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उन्होंने वायदे किए थे पिछले 2 चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव थे, 2019 के लोकसभा चुनाव थे, कि जो उन्होंने वायदे किए थे उनमें से कितना पूरा किए, क्या वो पूछने की हिम्मत है रजत शर्मा में। और जो रजत शर्मा विपक्षी दलों के लिए, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सब के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा कुछ बोल सके? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि स्मृति ईरानी के लिए ऐसा कुछ बोल सके, और अन्य किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए ऐसा कुछ बोल सके? क्या इतनी हिम्मत रजत शर्मा में है? इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ इंटरव्यू लगातार देते आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आए हैं तो, और यह एक तरह से चुनाव प्रचार ही है। और वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अभी वह केवल भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, और जिस तरह से स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं वो शायद कोई और कर भी नहीं सकता। और विपक्षी पार्टियों ने तो कभी शायद सोचा भी नहीं है ऐसा चुनाव प्रचार करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार अपने ही कारनामों के कारण ट्रोल होता रहा है, ऐसा ही कुछ अब रजत शर्मा ने भी किया है। और रजत शर्मा शायद हो सकता है कि ये लाइनें सोशल मीडिया पर वायरल हो, वो पढ़कर सुना रहे हो, या किसी ने लिखी हो इसीलिए पढ़कर सुना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मकसद केवल एक ही है जो अब तक पिछले कई सालों से है, वही मकसद कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी की जाए, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर दिखाया जाए और विपक्षी दलों को नीचा दिखाया जाए, विपक्षी दलों की बेइज्जती की जाए, विपक्षी नेताओं के ऊपर टोंट कसी जाए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तरह ही यह गोदी मीडिया लगातार लगा हुआ है पिछले 10-12 सालों से। और इसी को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि क्या रजत शर्मा में हिम्मत है कि देश के विकास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ सके। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, जो इनके रेट बढ़ते जा रहे लगातार, क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत है रजत शर्मा में? क्या रजत शर्मा में इतनी हिम्मत है कि वो पूछ सके कि आखिरकार देश की जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? क्या रजत शर्मा में इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार चुनावी रैलियों में इतनी नफरत क्यों फैलाते हैं? क्या उनमें इतनी हिम्मत है पूछने की कि मुस्लिमों के खिलाफ इतना जहर कहां से लेकर आते हैं? क्या रजत शर्मा में इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल कर सके? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी टीवी चैनल वाले वैसा ही इंटरव्यू ले रहे हैं जैसा कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। ऐसे ही इंटरव्यू लगातार पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया के लगातार चैनलों पर आते हैं। और अभी रजत शर्मा ने जो यह लगातार आपकी अदालत में जो मोदी की गाथा गाई है, इसको लेकर लोग रजत शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, और रजत शर्मा पर जिस तरह से लगातार ट्रोल करते हुए उन पर तंज कस रहे हैं कि आखिरकार रजत शर्मा का जमीर क्यों नहीं जागा, आखिरकार एक पत्रकार होते हुए भी पत्रकारिता का धर्म क्यों नहीं निभा रहे सभी टीवी चैनलों के पत्रकार। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे पत्रकारों के चैनलों को देखना चाहिए? क्या ऐसे टीवी प्रोग्रामों को जनता आगे भी देखती रहेगी? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।